चलिए, आज का हमारा टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल, यानी धातु और अधातु। तो इसमें सबसे पहले, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में, तत्व जो होते हैं उनको उनके गुणों के आधार पे वर्गीकरण किया गया है धातु और अधातु में। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे धातुएं क्या होती हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे मेटल यानी कि धातु। मेटल या धातु वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। ठीक है, यानी जिनकी वैलेंसी +1 +2 एवं +3 होती है, उनको बोलते हैं कि ये क्या है, धातुएं। ठीक है, केमिकली फॉर्म में हम ये धातुएं ही बोलते हैं इनको। ठीक है, तो वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, उन्हें धातु या मेटल कहते हैं। जैसे सोडियम धातु है, क्यों? क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+N बनाता है, यानी कि ये धनायन बना रहा है। वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, उन्हें धातु या मेटल कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे कैल्शियम है, तो कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर, यानी कि ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Ca+2n बनाता है, यानी कि ये भी धातु है। इसी प्रकार से जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम भी Al+3n बनाता है। क्यों? क्योंकि यह 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। इसकी कैपेसिटी होती है 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिनकी वैलेंसी +1 है, +2 है, +3 है, वो सब क्या होती हैं? धातुएं होती हैं। तो धातुएं इलेक्ट्रॉन की संख्या जो त्यागने की क्षमता है, वो कहां तक त्याग सकती हैं? 1 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन तक। ठीक है, यानी कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर धनायन बनाते हैं, उनको धातु कहते हैं। तो इसका मतलब सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? धातुएं हैं। इसी प्रकार एक अन्य डेफिनेशन को भी हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि जो तत्व होते हैं, जब कोई तत्व धातुओं के परमाणुओं के साथ धात्विक बंध बनाता है, तो उसे हम धातु कहते हैं। यानी कि वे तत्व जो धातु परमाणुओं जो धातु परमाणु के साथ धात्विक बंध बनाते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। एक अन्य डेफिनेशन भी हम बोल सकते हैं कि वे तत्व जिनमें चमक हो, आघात वर्धनीय गुण हो एवं तन्यता की बहुत अधिक क्षमता हो, और जो साथ साथ विद्युत और ऊष्मा की सुचालक हो, उन्हें धातु कहते हैं। ठीक है, तो वैसे केमिकली फॉर्म में हम इस जो डेफिनेशन है ना, पहली वाली डेफिनेशन, इसको हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, यानी कि वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। चलो, इसी क्रम में जो थर्ड डेफिनेशन है इसकी, यानी कि हम इस हिसाब से भी धातुओं को डिफाइन कर सकते हैं, हम इस तरीके से भी धातुओं को डिफाइन कर सकते हैं। और जो लास्ट तरीका है, जो मैंने अभी बोला है, उसको फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूं। वे तत्व जो चमक रखते हैं, आघात वर्धनीय गुण एवं
तन्यता के साथ साथ ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। उन्हें धातु कहते हैं। जैसे, लेकिन ए वाली जो डेफिनेशन है, ये क्या है, इसके जो भौतिक गुणधर्म होते हैं धातु के, उसके आधार पे डेफिनेशन है। तो कहीं कहीं ये डेफिनेशन क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। ठीक है ना, मतलब इस डेफिनेशन का एक ड्रॉबैक है, कुछ ड्रॉबैक है। जैसे कि अपन ने बोला चमक, धातुएं चमकदार होती हैं, यानी बेतद जो चमक रखते हो। तो कुछ ऐसे अधातुएं भी हैं जिनमें चमक होती है, जैसे कि आयोडीन। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे इसको। और जैसे कि आगे हम देखेंगे जो विद्युत ऊष्मा, यानी कि ऊष्मा की क्या हो, सुचालक हो, और विद्युत के सुचालक हो। तो विद्युत की सुचालक धातुएं तो होती हैं, लेकिन एक अधातु भी है जिसको हम ग्रेफाइट बोलते हैं, वो भी विद्युत की सुचालक होती है। और ऊष्मा की सुचालक धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, लेकिन कुछ धातु जैसे कि पीबी एवं एचजी ऐसी धातुएं हैं जो ऊष्मा की कुचालक होती हैं। तो कुछ जगह पे ए वाली जो डेफिनेशन है क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, यानी कि इस डेफिनेशन का क्या है, ड्रॉबैक है। इसलिए बोल रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो कौन सी है, ए है। यानी कि वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं उन्हें धातु कहते हैं। तो हम सीधे देखकर भी हम एक धातु को देखकर, तत्व को देखकर हम सीधे बोल सकते हैं कि धातु है। ठीक है, जैसे कि जो पेरियोडिक टेबल है, पेरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप यानी जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, उसमें केवल हाइड्रोजन को छोड़ के सभी क्या है, धातुएं हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट, जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो सब धातुएं हैं। लेकिन पी ब्लॉक में कुछ धातुएं भी हैं, कुछ उपधातुएं हैं, कुछ अधातुएं हैं। ठीक है, जिनको हम आगे अधातुओं के टाइम पे बता दूंगा मैं क्लियर। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, इस डेफिनेशन को करेक्ट याद रखना है आप लोग को अच्छे से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे धातुओं के भौतिक भौतिक गुणधर्म को, यानी धातुओं के जो भौतिक गुणधर्म होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। चलिए, अब मेटल्स की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो कुछ जो हमारे एनसीईआरटी में जो मेन मेन इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हम उसी को पढ़ेंगे हम। तो देखो, सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, धात्विक चमक। यानी कि मेटालिक लस्टर। सेकंड है कठोरता। हम एक एक करके पढ़ेंगे इसको हेडिंग वाइज, यानी कि हार्डनेस। आघात वर्धनीयता, यानी कि मैलिएबिलिटी। तन्यता, यानी कि डक्टिलिटी। चालकता। कंडक्टिविटी। और लास्ट है ध्वनिक। सांस। हम एक एक करके इनको हेडिंग वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहली है धात्विक चमक, यानी जो शुद्ध अपने शुद्ध रूप में जो धातुओं की सतह होती है वो कैसी होती है, चमकदार होती है। अपने शुद्ध रूप में धातुओं की जो सतह होती है वो चमकदार होती है। जैसे Fe, Cu, Al और मैग्नीशियम, ये ऐसी धातुएं हैं यदि इनके टुकड़ों को हम तेज धार वाले औजार से काटें तो वो कैसी होती हैं, चमकदार होती हैं।
तो इसी गुण को बोलते हैं धात्विक चमक, यानी कि मेटेलिक लस्टर, जो कि किन में होता है? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में। अगला है कठोरता। धातुएं जो होती हैं वो सामान्यतः कठोर होती हैं। धातुएं जो होती हैं वो सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन अलग अलग धातुओं की अलग अलग कठोरता होती है। जैसे जो क्षारीय धातुएं हैं, कौन कौन सी? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये इतनी मुलायम होती हैं कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इनका घनत्व और गलनांक भी कम होता है, ठीक है। लेकिन यहीं पे हम देखें तो गैलियम और सीजियम ऐसी दो धातुएं हैं जिनका गलनांक इतना कम होता है कि हम यदि इनको हथेली पर रख दें तो पिघल जाएंगी, ठीक है। तो इनका गलनांक जो होता है वो क्या होता है? कम होता है, यानी कि इनका गलनांक कम होता है गैलियम और सीजियम का, ठीक है। वैसे तो जो धातुएं होती हैं उनका गलनांक उतना उच्च होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम दो ऐसी धातुएं हैं जिनका गलनांक इतना कम होता है कि यदि हम इन्हें हथेली पे रख लें तो ये पिघल जाएंगी कुछ समय बाद, ठीक है। तो ये होगी क्या? कठोरता। आगे हम चलते हैं आघात वर्धनीयता, यानी कि मेलिएबिलिटी। धातुओं को पीट कर चादर बनाया जा सकता है, इस गुण को क्या बोलते हैं हम? आघात वर्धनीयता। और सबसे अधिक आघात वर्धनीयता सिल्वर और एयू में देखने को मिलती है, ठीक है। सबसे अधिक आघात वर्धनीयता एजी और एयू में होती है, ठीक है। एजी और एयू, यानी इनमें होती है सबसे अधिक आघात वर्धनीयता। नेक्स्ट है तन्यता, यानी कि डक्टिलिटी। धातुओं को हम खींचकर पतले तार के रूप में खींच सकते हैं। धातुओं की इस क्षमता को तन्यता बोलते हैं, ठीक है। और सबसे अधिक तन्यता का गुण होता है एयू में, सबसे अधिक, यानी सबसे अधिक तन्य धातु होती है, सबसे अधिक तन्य। कैसे? यदि 1 ग्राम एयू, मतलब इतनी तन्य होती है कि लगभग 1 ग्राम एयू, यानी 1 ग्राम एयू को, गोल्ड को हम 2 किलोमीटर लंबे तार के रूप में भी खींच सकते हैं। 1 ग्राम एयू को हम खींचकर 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, ठीक है। इतनी अधिक तन्यता होती है। नेक्स्ट है चालकता। धातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? ऊष्मा की सुचालक। ऊष्मा की सुचालक होती हैं। तो सबसे अच्छी चालक कौन सी धातुएं होती हैं इनमें? यानी कि सबसे अच्छी चालक होती हैं एजी और कॉपर। ये सबसे अच्छी चालक धातुएं होती हैं, सबसे अच्छी चालक होती है। लेकिन पीबी और एचजी, यानी कि मरकरी, ये ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ऊष्मा की कुचालक होती है। क्वेश्चन आता है कि कौन सी धातुएं होती है जो ऊष्मा की कुचालक होती है, तो हमको बताना पड़ेगा लेड और पारा, यानी मरकरी ऊष्मा की कैसी होती है? कुचालक होती है। नेक्स्ट है ध्वनिक या सोनरस। तो ये हम जानते हैं, जैसे कि हम जब बचपन में स्कूल में पढ़ा करते थे तो क्या होता था? छुट्टी के टाइम पे घंटी बजती थी। घंटी का जो बजना है वो किस गुण के कारण बजती थी? घंटी ध्वनिक के कारण। यानी कि जब किसी धातु को किसी ठोस सतह से टकराया जाए तो उससे आवाज उत्पन्न होती है, इसको हम सोनरस बोलते हैं। जैसे कि स्कूल की घंटी, स्कूल की घंटी। धातुएं विद्युत की भी चालक होती है ना, विद्युत की भी सुचालक होती हैं। ऊष्मा की और विद्युत की भी सुचालक होती हैं, लेकिन उसके टर्म में हम इसको नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना, सुचालक विद्युत के टर्म में, ठीक है। ये किसके टर्म में होती है? ऊष्मा के टर्म में होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे विद्युत नहीं लिखा है, ठीक है। फिर से धात्विक चमक, यानी कि
धातुओं में जो शुद्ध धातुएं होती हैं उनमें उनकी सतह होती है वो चमकदार होती है। इस गुण को हम धात्विक चमक बोलते हैं या इसी को मेटेलिक लस्टर बोलते हैं। और सबसे मतलब धात्विक चमक जो होती है वो किसमें होती है? आयरन में, कॉपर में, एल्यूमिनियम में, मैग्नीशियम में। कैसे? इनके टुकड़े को यदि तेज धार वाले औजार से काट दिया जाए तो चमकने लगती हैं, ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको क्या? धात्विक चमक। नेक्स्ट है कठोरता, हार्डनेस। यानी जो धातुएं होती हैं वो सामान्यतः ठोस होती हैं, लेकिन जो क्षारीय धातु जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये इतनी मुलायम होती हैं कि इनको चाकू से भी हम काट सकते हैं। आगे हम कठोरता में ये देखेंगे कि जो धातुएं होती हैं उनका गलनांक भी अधिक होता है, क्वथनांक भी अधिक होता है। लेकिन गलनांक के संबंध में बात करी जाए तो गैलियम और सीजियम दो ऐसी धातुएं हैं जिनके गलनांक बहुत कम होते हैं, यानी कि इतने कम होते हैं कि यदि इनको हम हथेली पे रख लें तो ये पिघल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आघात वर्धनीयता यानी मेलिएबिलिटी। धातुओं को पीट कर चादर नुमा बनाया जा सकता है, इसको हम आघात वर्धनीयता बोलते हैं। और एजी और एयू में सबसे अधिक आघात वर्धनीयता का गुण होता है। नेक्स्ट है तन्यता, यानी कि धातुओं को हम पतले तार के रूप में खींच सकते हैं और सबसे अधिक तन्य धातु होती है एयू। यदि 1 ग्राम एयू हो तो उसको हम 2 किलोमीटर लंबे तार के रूप में खींच सकते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं डक्टिलिटी। तो आघात वर्धनीयता और तन्यता दो ऐसे गुण हैं जिनके कारण हम अपनी आवश्यकता अनुसार धातुओं को बर्तनों में ढाल सकते हैं, ठीक है। मोस्टली खाना पकाने के काम वाले जो बर्तन होते हैं उनको इन्हीं दो गुणों के कारण हम अपने अनुसार ढाल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चालकता या कंडक्टिविटी। वैसे धातुएं ऊष्मा विद्युत दोनों की सुचालक होती हैं, लेकिन धातुओं के संबंध में यदि बात करी जाए तो सबसे अच्छी चालक कौन सी होती है ऊष्मा की? यदि ऊष्मा के संबंध में बात करी जाए तो सबसे अच्छी चालक होती है एजी और कॉपर। लेकिन पीबी और एचजी ऊष्मा की कुचालक होती है, हमको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और लास्ट है ध्वानिक यानी कि सौंदस। किसी धातु पर जब कोई ठोस सतह टकराते हैं, किसी ठोस वस्तु को या चीज को टकराते हैं तो उसमें क्या होती है? उससे आवाज उत्पन्न होती है। इस गुण को हम ध्वानिक या सौंदस बोलते हैं, जैसे कि स्कूल की घंटी, ठीक है। तो ये